world-famous missionary's daily life. खोजी यात्रा का पहला भाग, फायर विलियम। 13वीं शताब्दी के मध्य में पेरिस के राजा लुईस नौम के दरबार में फायर विलियम नाम का एक व्यक्ति अनेक वर्षों से रहता आ रहा था। वह राजा के विश्वास पात्र व्यक्तियों में से एक था। एक दोपहर राजा ने उनसे एक संदेश भेजा जिसमें राजा ने उससे कहा था कि तुम्हें मेरे लिए एक खतरों भरी यात्रा करनी है। यह यात्रा एशिया की मंगोल जाति के लिए होगी। वहाँ एक सरताक नाम का सरदार है जो ईसाई है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसके पास जाओ और वहाँ रहकर लोगों को ईसाई धर्म के विषय में उपदेश दो। राजा के इन शब्द से फायर विलियम के मन में उत्तेजना और भय की मिलीजुली प्रक्रिया हुई। उसे पता था कि कुछ ही यूरोपवासी एशिया में प्रवेश कर पाए हैं। एशिया की धरती पर खूंखार मंगोल जाति का जाल बिछा हुआ है। यह जाति चीन से आई है। फायर विलियम्स मंगोल के जंगलीपन के विषय में जानता था, लेकिन उसे एक ही आशा थी कि यदि इस जाति का एक सरदार ईसाई है तो शायद वो उन्हें ईसाई धर्म की शिक्षा दे सकने में सफलता प्राप्त कर सके। इस आशा के आधार पर उसने राजा से यात्रा पर जाने के लिए हाँ कर दी। यात्रा के प्रथम चरण में फायर और उसके साथियों को कार्नटिनोपल के दरबंगा तक ले जाया गया। वहां से फायर विलियम्स 3 और व्यक्तियों के साथ समुद्री यात्रा के लिए चल पड़ा और मई 1253 में मंगोल साम्राज्य की सीमा रूस पर जा पहुंचा। वहां से घोड़ों पर चढ़कर वे तीनों व्यक्ति आगे चले। वे उन शहरों से होते हुए आगे बढ़ने लगे जो मंगोल के नष्ट कर दिए गए थे, और वहां व्यक्तियों के स्थान पर अब केवल हड्डियां के ढेर थे। यात्रा से तीसरे दिन उन्होंने अपने सामने एक धूल का बादल उठता हुआ देखा। दरअसल वह मंगोली की एक टुकड़ी थी जो उनकी ओर बढ़ रही थी। फायर विलियम और उसके साथी डर के मारे खड़े हो गए और क्षण भर में उन्होंने अपने आप को चारों ओर से मंगोल द्वारा घिरा हुआ पाया। ये मंगोल लड़ाकू बड़ी अजीब सी वेशभूषा में थे। उनके सिर ढके हुए थे, चेहरों का रंग पीला और आंखें तिरछी थी। कुछ के हाथों में तलवारें थी तो कुछ के हाथों में तीर कमान। उनमें से एक ने उनसे धुधुड़ कर पूछा, कौन हो तुम? कहां से आए हो और कहां जा रहे हो? फायर ने उत्तर दिया, हम पेरिस के राजा लुईस नौम के दरबार से आए हैं। हमने सुना है कि तुम्हारा एक सरदार जिसका नाम सरताक है एक ईसाई है। क्या तुम हमें उसके पास ले चलोगे? दल के मुखिया ने जवाब दिया, हम तुम्हें इतनी दूर नहीं ले जा सकते, लेकिन हम तुम्हें अपने दूसरे सरदार सित्ते के पास अवश्य ले चलेंगे। रात भर मंगोल के साथ यात्रा करके प्राप्त होते होते फायर और उसके साथी सित्ते के खेमे पर पहुंच गए। यहाँ बैलगाड़ियां का खेमा था जिसमें सैकड़ों बैलगाड़ियां थी जिन पर तंबू लदे थे। यह देखकर फायर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे विचित्र लोग हैं जो धरती पर मकान बनाकर नहीं रहते बल्कि तंबुओं के रूप में अपने मकानों का साथ लिए फिरते हैं। इन खानाबदोशों के साथ यात्रा करता रहा और शाम को जब मंगोल ने अपने तंबू लगा लिए तब फायर को सित्ते के तंबू में ले जाया गया। सरदार एक चारपाई पर बैठा हुआ था और उसके तंबू के पुरुष और महिलाएं जमीन पर बैठी हुई थी। फायर भी उन लोगों के साथ जमीन पर बैठ गया। फायर विलियम ने उसे बिस्कुट और शराब भेंट के रूप में दी। सित्ते ने उसे घोड़ी
का दूध पेश किया, जिसे फायर ने पी लिया। सीते ने उनके आने के कारण पूछा तो फायर ने सरताक से मिलने की अपनी इच्छा प्रकट की। उसने फायर और उसके साथियों को सरताक के पास पहुंचाने के लिए उनकी यात्रा का प्रबंध कर दिया। कई दिन यात्रा करके फायर विलियम सरताक के कैंप में पहुंचा। उसने पादरी की ड्रेस पहनकर सरताक के तंबू में प्रवेश किया। अभिवादन आदि की औपचारिकता पूरी करने के बाद फायर विलियम ने सरताक को अपने आने की उद्देश्य बताया। एक दिन तक उसने कई जवाब नहीं दिया। फिर उसने कहा, यदि तुम्हें ईसाई धर्म की शिक्षा देनी है तो इसके लिए तुम्हें मेरा पिता बातू से आज्ञा लेनी होगी। कई दिन की यात्रा करके फायर बातू के पास पहुंचा। बातू से पता करने के बाद यह परिणाम निकला कि उसे मंगोल के सरदार मुखिया मंगू खान के पास जाकर प्रार्थना करनी होगी। उससे बताया गया कि मंगू खान तक पहुंचने के लिए उसे 4 महीने की यात्रा करनी होगी। भूख प्यास फायर विलियम 4 महीने तक यात्रा करके 23 दिसंबर 1253 को मंगू खान के पास पहुंचा। मंगू खान ने उसकी प्रार्थना ठुकरा दी, लेकिन उसे जाड़े का मौसम बिताने के लिए अपने तंबू में रुकने का आदेश दिया। वसंत ऋतु आते ही फायर से कहा गया, अब आप वापस चले जाइए। मंगोल का अपना देवता है जिसकी हम पूजा करते हैं और हमारा ईसाई के देवताओं में कोई विश्वास नहीं है। फायर विलियम्स वापस चल पड़ा और थका टूटा सन 1255 में पेरिस पहुंचा। वह मंगोल को ईसाई बनाने अपने उद्देश्य में सफल रहा, लेकिन उसकी यात्रा सफल सिद्ध नहीं हुई। वह अपनी यात्रा में मंगोल के विषय में अनेक जानकारियां एकत्रित कर लाया था, जो बाद के खोज यात्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। तो ये थी हमारे फायर विलियम की यात्रा का समय। विश्वविख्यात मसीह में पहले नंबर पर इसको स्थान दिया गया है। इस वीडियो के जरिए से परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।